सिक्स एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगजिंग जब हांडान को सियोपोर कर वापस आती है तो सब नोटिस करती है कि जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो अपनी खुश की रीज़न जिंगजिंग किसी को भी बताता नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। तो अभी वो सोचने लगती है कि क्या जिंगजिंग ने हांडान को प्रपोज कर लिया और हांडान ने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए जिंगजिंग के रूम के पास जाती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि वो इसके बारे में जिंगजिंग से कैसी बात करेगी कि जिंगजिंग को उसके ऊपर डाउट भी नहीं होगा और उसे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और दूसरी तरह जिंगजिंग अपने रूम पर होती है और वो सोच रही होती है कि जब वो हांडान को छोड़ने के लिए गया होती है तो हांडान ने उसे बोला था कि तुम्हें भी एक दिन तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारी मिस्टर राइट मिल जाएगा, और वो जिंगजिंग की भी शूलेस बांध लिया होती है। तभी हांडान के पास एक डिनर की इन्विटेशन आती है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि तुम वहाँ पर अपनी पार्टनर के साथ ही जा सकते हो। तो जिंगजिंग उसे बोलती है कि मैं वहाँ पर आपके साथ चल सकती हूँ, और ये बात हांडान भी मान लिया होती है। और इस बात पर तो जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि अगर वो हांडान के साथ उसी डिनर पर चलेगी तो सब लोगों को ऐसा लगेगा कि वो हांडान की गर्लफ्रेंड है। तो भी उसके रूम पर गो आ जाती है और वो जैसे ही जिंगजिंग से बात करती है तो उसे सारी बात पता चल जाती है। जब जिंगजिंग उसे एक दिन का छुट्टी मांगती है और वो गो को बताती है कि आज मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि हांडान भी मुझे पसंद करती है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो उस पार्टी में मुझे कभी भी लेकर नहीं जाता। लेकिन गो उससे बोलते है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा तो जिंगजिंग उसे बोलती है कि मैं कैसे भी करके उस दिन छुट्टी लेकर रहूँगा, नहीं तो मैं सिर्फ लीव लूँगा बोलकर गो को उसके रूम से निकाल देती है। और दूसरी तरह आइमी और सियातो एक साथ बैठे हुई होती है, जहाँ पर कि सियातो हिम्मत कर आइमी को बताती थी कि उस दिन मैं जो फ्लावर लेकर आया था वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो मेरी बॉस के लिए था। तो आइमी उसे बोलती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझे ये कंफर्म नहीं कर देती हो कि तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हो। तो साउतो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ये सुनकर तो आइमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जाकर जैसे ही साउतो आइमी को किस करने वाला होती है तो तभी उसकी फोन की रिंग बजती है और उसे कॉल करने वाला और कोई नहीं वो होती है। और उसे वो जल्दी बोलती है कि तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ। और साउतो गो के पास जाने से पहले तो आइमी को किस करती है और वो गो के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि गो उसके सामने एक केस रखती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि एक लड़की को पसंद करती है, लेकिन वो लड़की और एक लड़का को पसंद करती है। तो मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए ताकि वो उस लड़की को अपना बना सके। लेकिन साउतो उसकी बात को समझ जाती है और वो गो को बोलती है कि मेरी जानने में आपका इतना करीब दोस्त कोई भी नहीं है, इसका मतलब आपका दोस्त और कोई नहीं है, वो आप ही है। और आप जिंगजिंग को पसंद करते हो और जिंगजिंग हांडान को पसंद करती है। और वो गो को बोलती है कि आप जिंगजिंग की हर पसंद को जानने की कोशिश करो और उसे दिखाओ कि आप कितना स्वीट हो और आप में भी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ है। और उसके बाद वो इसी के बारे में सोच रही होती है कि जिंगजिंग को किस काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है। तो वहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि उस दिन जिंगजिंग ने जिस कल्चर को तोड़ दिया था उसे बनाने वाला और कोई नहीं वो है। और उसके बाद वो को पता होती है कि जिंगजिंग को मार्शल आर्ट पसंद होती है, इसलिए उसे लेकर एक फाइटिंग क्लब में जाती है, जो कि जिंगजिंग को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन बॉस की ऑर्डर होती है इसलिए जिंगजिंग कुछ भी बोल नहीं पाता, जहाँ पर कि गो से जैसे ही बताती जाती है जिंगजिंग गो के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करती है। लेकिन गो को तो खुद की बचाना नहीं आता, इसलिए जिंगजिंग तो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। और ऐसे भी जिंगजिंग को गो के ऊपर गुस्सा होती है, इसलिए वो अपनी सारी गुस्सा गो के ऊपर निकाल रही होती है। और गो तो एक बार भी जिंगजिंग की बाहर से बच नहीं पाता और जिंगजिंग तो पूरी तरह से गो को पीट देती है। और उसके बाद गो घर पर होती है और उसके पास जितने भी गुस्सा होती है वो सारी गुस्सा साउते के ऊपर निकाल रही होती है कि तुमने मुझे ऐसी आइडिया क्यों दी जिस वजह से जिंगजिंग ने मुझे पीट दिया। और उसे चेयर बना लिया होती है। तो साउतो उसे
उसे बोलती है कि मैंने तो आपको ये नहीं बोला था कि आप जिंग जिंग के साथ फ्लाइट क्लब में जाओ और उसके साथ लड़ाई करो और उससे मार खा जाओ। लेकिन वो तो साउतो की कोई बात नहीं सुनता और वो जितने गुस्से में होती है वो अपनी सारी गुस्सा साउतो के ऊपर निकाल रही होती है। और वो जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि जिंग जिंग टीवी देख रही है और जिंग जिंग न्यूज पर देखती है कि आज मीटियोर शावर होने वाली है, जो कि देखना जिंग जिंग का एक सपना था। लेकिन जिंग जिंग ये मीटियोर शावर हानडान के साथ देखना चाहती थी और ये बात जैसे ही खूब सुनती है तो उसकी मूड ही ऑफ हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि अगर वो जिंग जिंग के साथ मीटियोर शावर देखेगा तो वो जिंग जिंग को इम्प्रेस कर सकती है। इसलिए वो जिंग जिंग को बोलती है कि आज तुम मेरे साथ एक प्लेस पर चलना। लेकिन कहाँ पर जाना है वो इसके बारे में जिंग जिंग को कुछ ही बताया नहीं होती है। और उसके बाद वो जाकर एक टेलीस्कोप की इंतजाम करती है और वो अच्छी तरह से रेडी होकर जिंग जिंग के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कहाँ पर आनी है। और उसके बाद वो जाकर टेलीस्कोप को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करती है ताकि वहाँ से वो दोनों बैठकर मीटियोर शावर को बहुत ही अच्छी तरह से देख सके। और वहीं पर बैठकर जिंग जिंग की इंतजाम करने लगती है। तो अभी उसके पास कोई एक लड़की आती है जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब उसकी चेहरा देखती है तो उसकी मुँह उतर जाती है क्योंकि उसके पास एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो तो उसे अपनी मुँह भी नहीं लगाता। तो अभी वो साउथ को कॉल करती है और उसे एक रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए बोलती है और उसे कुछ स्पेशल भी करने के लिए बोलती है। और जिस टाइम पर साउथ उस रेस्टोरेंट को बुक कर रही होती है तो उस टाइम पर आईमी उसे कॉल करती है और उसकी बात सुनती है तो उसे ऐसा लगती है कि साउथ उसके लिए एक सरप्राइज डिनर अरेंज कर रही है। और उस टाइम पर आईमी के पास जिनसी भी होती है तो वो सारी बातें जिनसी को बता देती है। और दूसरी तरह वो 2 घंटे से जिनसी का वहीं पर इंतजार कर रही होती है लेकिन जिनसी तो नहीं आता। उस टाइम पर वहीं पर बारिश होती है इसलिए वो भागते हुए जिनसी के पास जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आई। तो जिनसी बताई थी कि बाहर मौसम खराब था इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं आई। तो भी वहाँ पर साउतो भी आ जाती है तो सबको पता चल जाती है कि आईमी की बॉयफ्रेंड साउतो है और साउतो की बॉस गू है। और उसके बाद वो चारों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है डिनर करने पर, जहाँ पर की गू की कहने पर साउतो ने टेबल बुक की थी। और यहाँ पर जिनसी और आईमी को ऐसा लग रही होती है कि साउतो आईमी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसलिए साउतो ये सारी चीज़ें कर रही होती है। तो अभी जिनसी और आईमी के लिए उनकी केक आ जाती है तो वो दोनों अपनी अपनी फेवरेट देखकर अपनी केक बदल लेती है, जहाँ पर कि आईमी को केक पर से एक नेकलेस मिलती है और आईमी को ऐसा लगती है कि ये साउतो ने उसके लिए रखा होती है, जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन साउतो तो पूरी तरह से घबराया हुआ होती है और वो घबराते हुए जाकर आईमी को ये नेकलेस पहना देती है क्योंकि वो नेकलेस वो जिनसी के लिए रखा होती है। और ये सारी चीज़ें जिनसी भी देख रही होती है और वो जिनसी बोलती है कि शायद कोई मेरे लिए ऐसा करता। और उसके बाद जिनसी और गू जा रही होती है तो जिनसी आईमी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गू को बोलती है कि कल भी मेरे लिए एक स्पेशल डे है, कल मैं हानडान के साथ डिनर पार्टी पर चल रही हूँ इसलिए मुझे सुबह उठकर उसके लिए पूरी तरह से रेडी होना होगा। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।